Good afternoon, everyone. I am Atul Chauhan, Assistant Registrar. I am handling almost all the IT related work to student. Today I am here to tell you a few things about virtual learning environment. I know normal class teaching या board teaching is the best teaching method, but we want to give you best out of the best. So we are using basically Moodle for that. Moodle is a virtual learning environment which makes it easy for you to provide online support for the courses, providing a central space on the web where student and staff can access a set of tools and resources anytime, anywhere. बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी यही है हमारा कि स्टूडेंट कहीं पर भी रहे और टीचर किसी भी प्लेस पर हो, वो स्टूडेंट्स के टच में हो और स्टूडेंट्स टीचर्स के टच में हो. ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है. तो स्टाफ एंड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है Moodle, जिसके थ्रू वो अपने लेक्चर नोट्स, अपने वीडियोस, ऑडियोज, पीपीटीज बहुत इजीली स्टूडेंट्स तक अवेलेबल करा पाते हैं. स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं Moodle के थ्रू. उनको वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, उनको वर्चुअल लैब मिल जाती है एंड सो ऑन. बहुत सारे एनवायरनमेंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपरलेस. बेसिकली इट्स ए पेपरलेस एनवायरनमेंट सिस्टम. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम है हमारा. ओके, तो हम बेसिकली शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पीछे से. बोर्ड टीचिंग, हम ये समझ पा रहे हैं कि बोर्ड टीचिंग सबसे एक बेस्ट सॉल्यूशन है, बट ये टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है. ये बेसिकली एक कोविड टाइम है, तो हमें बोर्ड टीचिंग के अलावा कुछ डिफरेंट सोचना पड़ा. हमने बेसिकली Moodle 2017 से स्टार्ट किया था, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमने जो हमें इसके फीचर्स हमने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किए वो थे हमारे लॉकडाउन के टाइम पर. ओके, तो अभी हम बात करते हैं आपके एंड पर. स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचता है, या जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि बोर्ड टीचिंग बहुत अच्छा है, बट कभी कुछ अगर हम कुछ क्लास में अगर हम हैं तो सारे बच्चे, अगर आप देखेंगे तो हर बच्चा रीड नहीं कर रहा होता है. हर बच्चा एक डिफरेंट मेंटल पीस में होता है, जिसमें वो ये सोच रहा होता है कि ओके, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा. कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं, जो इनको उसी समय पढ़ना होता है. कुछ बच्चे आप देखेंगे क्लासरूम में वो सो जाते हैं. तो फिर इसके बाद प्रॉब्लम ये आगे खड़ी हो जाती है कि जो टीचर ने पढ़ाया, क्योंकि बोर्ड रूम में ब्लैक बोर्ड पर वो आपको पढ़ा रहा है, क्लास में आपको बता रहे हैं, तो उस समय जो भी उन्होंने बताया वो हमें उस पर्टिकुलर टाइम में ही समझना है. फिर बाद में हमें ये इश्यूज खड़े होते हैं कि ओके, ये पर्टिकुलर मैथ्स का फंक्शन हमें समझ में नहीं आया, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आई. जब हम स्टूडेंट थे तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ओके, हमें कोई ऐसी चीज हमें बता दी जाए, किसी ऐसे तरीके से हमें समझा दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो वर्चुअली अवेलेबल हो. अगर मुझे किसी एक ड्राइव को अगर वर्चुअली समझा दिया जाए, अगर मुझे किसी एक फंक्शन को, किसी एक मशीन को वर्चुअली दिखा दिया जाए कि ओके, ये मशीन ऐसे रोटेट करती है, ये मशीन ऐसे वर्क करती है, इसमें इतने गियर्स हैं, गियर का फंक्शन ये है, ऐसे है, तो वो डेफिनेटली मैं जल्दी सीख जाऊंगा. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मूवीज के डायलॉग बहुत जल्दी सीख जाते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम गाने बहुत जल्दी सीख जाते हैं. तो अगर हमें कोई भी
अगर हमें कोई भी एक इन्वायरमेंट, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक वीडियो के फॉर्म में अगर हमें कुछ दिखा दिया जाए तो डेफिनेटली हम उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बोर्ड टीचिंग में एक और सबसे इंपॉर्टेंट परेशानी जो मैं हमेशा फेस करता था वो थी टाइम मैनेजमेंट। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से फ्री नहीं हुए तीसरी क्लास, तीसरी क्लास के बाद एक नेक्स्ट क्लास एंड सो ऑन। बहुत मुश्किल होता था उन क्लासेस में अपने आप को एडजस्ट करना। पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, थोड़ी देर पहले मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं एकदम से साइंस पढ़ रहा हूं। हिस्ट्री का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, साइंस का बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो दोनों चीजें बिल्कुल एक के बाद एक 1 to 1 जब आ रही होती हैं तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हम ये समझ नहीं पाते कि ओके अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, टीचर ने थोड़ी देर पहले हमें क्या पढ़ाया था। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके पास क्लासेस हैं और वो आपको डेफिनेटली सारी अटेंड करनी है। तो ये बहुत मुश्किल था। बट मूडल में हमें ये थोड़े से फीचर्स मिल जाते हैं कि हम अपनी मर्जी से, अपनी टाइम के हिसाब से, मेरा अभी मूड है पढ़ाई ना करने का, ओके फाइन, अभी आप मत पढ़िए, अभी सिर्फ हमने क्लास अटेंड की। देखिए मूडल पे भी जो आपके लेक्चर्स होंगे वो एक नॉर्मल टाइम शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे, बट उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी बाद के लिए। जो भी फैकल्टी आपको क्लासेस पढ़ाएगा वो उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी क्लास हुई तो उस टाइम की रिकॉर्डिंग वहां पर आपके पास नेक्स्ट डे अवेलेबल होगी, या सेम एक आध घंटे के बाद टीचर जब अपलोड कर देंगे उस रिकॉर्डिंग को तो वो अवेलेबल होगी। तो अगर आप का उस समय मूड नहीं है जब वो क्लास थी, तो आप थोड़ी देर बाद जब आपका मूड ठीक हो जाए, जब आपका मन करे कि ओके पढ़ना है मुझे, तो आप उस समय वो रिकॉर्डिंग दोबारा से प्ले करा के आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख सकते हैं। तो ये एक फीचर मैं हमेशा सोचता था कि काश ऐसा हो पाता कि मैं रिकॉर्डिंग को बार बार सुन पाता। कभी इसका ठीक उल्टा भी होता है, जैसे कभी स्टूडेंट का मन नहीं होता है, ऐसे कभी कभी टीचर्स का मन भी नहीं होता है कि आज टीचर सोच रहा है कि ओके आज मुझे कुछ डिफरेंट पढ़ाना है, या आज मैं किसी डिफरेंट तरीके से बच्चे को सिखाना चाहता हूं, कुछ और सिखाना चाहता हूं। तो बोर्ड टीचिंग में वो बहुत परेशानी होती थी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। बट नॉर्मल जब हम मूडल पर हम जब ये सारा कुछ करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है, बिकॉज टीचर का टाइम भी बेकार नहीं हुआ। टीचर का जब मूड था तब उसने अपना वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया एंड आपके लिए अवेलेबल करा दिया। ऐसे ही जब हमारा मूड हुआ, जब हम अपने टाइम के हिसाब से जब हमने अपने आप को मैनेज किया, तब हमने वो वीडियो देख लिया। तो ये दोनों साइड से ठीक है। क्लासरूम टीचिंग में एक और बहुत इश्यू रहता है कि कुछ बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं बट कुछ बच्चे रीड नहीं करना चाहते, कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लास। तो इन दैट टाइम बाकी जो क्लास होती है मैं पढ़ना चाहता हूं, बट एक मेरा जो फ्रेंड है वो नहीं पढ़ना चाहता, तो मेरा टाइम तो बेकार हो गया। और बोर्ड क्लासरूम है तो वहां पर वो लेक्चर दोबारा नहीं हो सकता, बट मूडल में वो लेक्चर आपके लिए दोबारा से अवेलेबल हो सकता है। तो ये एक फीचर और है हमारे पास। कभी टीचर बहुत डिफरेंट तरीके से किसी एक क्विज को वैल्यूएट करना चाहते हैं, किसी एक असाइनमेंट को आपको देना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। जो इसके फायदे हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के, फायदा यही है कि हम अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम रीड कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। बट जो इसका फायदा है वही सेम इसका नुकसान भी है। कुछ बच्चे तो इसको बहुत सीरियसली लेके बिल्कुल टाइम टू टाइम रीड करते रहते हैं, बट कभी कभार हम एक ह्यूमन है तो हम उस मेंटेलिटी से सोचते हैं ओके मैं आज नहीं ये क्लास अटेंड करूंगा, मैं कल अटेंड कर लूंगा, मैं नेक्स्ट डे पढ़ लूंगा, मैं कभी और पढ़ लूंगा, वीडियो ही तो है ऑनलाइन डला हुआ है, मैं पढ़ लूंगा कभी भी। बट वो हो सकता है वो टाइम हमारा निकल जाए। तो इस टाइम को ना निकलने दें, इसके लिए हमारे टीचर क्या करते हैं कि जो मूडल पे जो टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो क्या करेंगे, आपके लिए टाइम टू टाइम एक क्विज ऑर्गेनाइज कराएंगे, असाइनमेंट्स देंगे, आपको वैल्यूएट करते रहेंगे कि आप, ऐसा तो नहीं कि आप पूरा
पूरा फुल मस्ती के मूड में ही है, मस्ती कीजिए बट साथ ही साथ पढ़ाई। तो हम ये आइडेंटिफाई करते रहेंगे हर समय, हम ये वैल्यूएट करते रहेंगे एवरी टाइम कि स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़े बट वो वाकई में पढ़े। तो ये इंश्योरिटी हम कर सकते हैं। ओके, एग्जाम टाइम पर हमें कभी कभी एकदम से बाद में रियलाइज होता है कि ओके ये नहीं पढ़ा हमने, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन होता था। बट यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो वीडियो हमने पहले छोड़ दिया था, जो लेक्चर हमने पहले छोड़ दिए थे, उस एग्जाम टाइम पर भी वो लेक्चर हम बैकएंड में जाकर, हम पीछे जाकर हम वो लेक्चर्स देख सकते हैं। बट बोर्ड टीचिंग में हमारे पास वो फीचर नहीं था, बिकॉज वो क्लास तो खत्म हो चुकी है। अब हमें टीचर के पास जाना पड़ेगा, टीचर अगर हम उनके पास टाइम होगा तो वो हमें फिर से एक टाइम देंगे एंड हम वो लेक्चर रीड कर पाएंगे। बट यहां पर हमारे पास वो फीचर अवेलेबल है कि हम वो लेक्चर को हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी, चाहे वो एग्जाम टाइम हो या असाइनमेंट के टाइम पर हो या कभी भी। टीचर भी कभी भी वैल्यूएट कर सकता है, उनके पास अपना टूल है। आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया, टीचर उस असाइनमेंट के बिहाफ पे आपको मार्क्स देंगे, आपको ऑनलाइन आपके पास मार्क्स अवेलेबल होंगे कि उनके कमेंट्स होंगे कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया है वो असाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है, जो आपने क्विज दी है वो प्रॉपर है या नहीं है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप रेगुलरली अपने आप को आप अपने आप को भी वैल्यूएट कर पाओगे कि ओके मैंने ये इतने सारे वीडियोस पढ़े थे तो मेरे असाइनमेंट में मार्क्स इतने आ गए हैं, इसके बाद मेरे क्विज में मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो इट मीन मैं ठीक चल रहा हूं। आप खुद अपने आप को वैल्यूएट भी कर पाओगे। और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, आप इसको आप अपने मोबाइल से पढ़ सकते हो, आप टैब पे आप मूडल ऐप डाल सकते हो, आप अपने लैपटॉप पर आप यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा, क्योंकि एक इंजीनियर तभी परफेक्ट होता है जब वो हर समय पढ़ता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं है कि वो बुक से डरे या बुक से रीड करे, नहीं। पढ़ाई का मतलब यह है कि वो हर समय कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। और एक सक्सेसफुल इंजीनियर हमेशा वही होता है जो हर समय कुछ ना कुछ वो रीड करता रहे, कुछ ना कुछ वो सीखता रहे, कुछ नया सीखता रहे। तो वो हम आपको वो एक एनवायरनमेंट देंगे जिससे आप हर समय कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते रहे एंड सीखते रहे। मूडल का सबसे ज्यादा फायदा हमने लॉकडाउन टाइम पर उठाया, जब पूरी इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट ये नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे क्लास लें, कैसे बच्चे को कम्युनिकेट करें, कैसे बच्चे के साथ में हम कम्युनिकेशन रखें, उनको कैसे हम स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएं, उनको कैसे हम पीपीटीज अवेलेबल कराएं, उनको कैसे हम वैल्यूएट करें। ये पूरे इंडिया के बाकी इंस्टीट्यूट इस जद्दोजहद में लगे हुए थे कि वो एक्चुअली में कैसे करें। बट हमारे पास इसके लिए एक एनवायरनमेंट पहले से ही था, 2017 से हम इसको चला रहे हैं, दैट इज मूडल। फ्रीडम फॉर क्लासरूम टीचिंग एवरीवेयर, एनीवेयर एनी प्लेस। बेसिकली ये हमने मूडल स्टार्ट किया था 2017 में, और अभी इस समय, क्योंकि ये कोविड टाइम है, बिल्कुल लॉकडाउन टाइम पे तो पूरा देश ही बंद था, बट अभी भी ऑलमोस्ट देश क्लोज है। तो हमें हो सकता है कुछ टाइम तक और आपको अपने घर से ही स्टडी करनी पड़े, तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। यूजेस ऑफ मूडल, कुछ हद तक चीजें मैं पहले से ही कवर कर चुका हूं। एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ के बीच में। ये बेसिकली एक ब्रिज है जो आप सभी को एक प्लेस पर लेके आएगा। ऑनलाइन मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, ऑनलाइन अटेंडेंस मार्किंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे होगे तो हम आपको आपकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन मार्क होगी। आपको ऑनलाइन वर्चुअल लैब, ये एक बहुत अच्छा एक फीचर है मूडल के अंदर
क्योंकि कुछ दिनों तक और आप इंस्टीट्यूट में नहीं आओगे तो आपको एक हम वर्चुअल इन्वायरमेंट हम अवेलेबल कराएंगे ऑनलाइन, जिसमें आपको लैब्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। तो आप मूडल के थ्रू वो आपको ऑनलाइन लैब्स मिल जाएंगी करने के लिए, एंड ऑनलाइन असाइनमेंट आप सबमिट करोगे, ऑनलाइन वैल्यूएशन ही होगा आपका असाइनमेंट का। जब भी आपकी क्लास होगी उस क्लास के बाद, जब भी जो भी फैकल्टी आपकी क्लास लेगा उस क्लास के बाद आपको क्विज देनी होगी, ऑनलाइन फीडबैक टीचर का भी और आप अपने कोर्स का फीडबैक, इंस्टीट्यूट का फीडबैक। अगर आपको किसी चीज में कोई इश्यू आती है तो वो फीडबैक आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और वो डेफिनेटली यहां पे रिजॉल्व होगा। तो ये कुछ कुछ फीचर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, मूडल बेसिकली हमारा इन हाउस सर्वर है। ये सर्वर बेसिकली इंस्टीट्यूट के अंदर ही एस्टेब्लिश है। तो ये कुछ सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, our stakeholder and roles of Moodle, बेसिकली यहाँ पर 5 स्टैक होल्डर्स हैं हमारे: एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, टीचर, स्टूडेंट एंड गेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर, ये दोनों ही रोल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मूडल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। उसका बैकअप लेना, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर ठीक से काम कर रहा हो, ये सारे जो रोल्स हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास आते हैं। मैनेजर का जो रोल है वो बेसिकली न्यू यूजर का क्रिएशन। अगर कोई नए यूजर आए हैं, जैसे अभी आप लोग अभी नए न्यू एडमिशन हो, तो आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट करना, नए कोर्सेज को ऐड करना, ये एक मैनेजर का वर्क है। टीचर का वर्क स्टूडेंट्स को अपने कोर्स में इनरोल करना। एक्चुअली में अगर जब तक आपके अकाउंट क्रिएट नहीं होते हैं मूडल पर, तब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर से बात कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे उसमें। बट वंस आपके अकाउंट्स क्रिएटेड हो गए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर से बात करनी है। आपको ना ही एडमिनिस्ट्रेटर से बात करनी है, ना ही आपको मैनेजर, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर ही आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आपको एक बार अकाउंट बन जाने के बाद आप सिर्फ अपने टीचर से बात करोगे और टीचर ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन रोल जो मैं अभी बता रहा था आपको। एडमिनिस्ट्रेटर होल्ड्स ऑल द पावर टू कंट्रोल, गाइड एंड फंक्शन द सिस्टम। मैनेजर टू ऐड यूजर, ऐड न्यू कोर्सेस। टीचर टू इनरोल हर स्टूडेंट्स एंड अपडेट टीचिंग एक्टिविटीज। और स्टूडेंट्स के लिए तो हम समझ ही गए हैं अभी कि स्टूडेंट को सभी लेक्चर नोट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके वीडियोस, एनिमेशंस, उसके असेसमेंट, वो सभी कुछ ऑनलाइन ही अवेलेबल है और ऑनलाइन ही उसको सबमिट करना है। ओके, टूल्स है मूडल्स। आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे मूडल के अंदर, लेक्चर नोट मिलेंगे, आपको कोर्स के वीडियोस मिलेंगे वहां पर मूडल पे, नोट्स अवेलेबल होंगे, ई बुक्स अवेलेबल होंगी। आप जो असाइनमेंट जो फैकल्टी ने आपको दिया है करने के लिए, वो असाइनमेंट सबमिशन भी आप वहीं करोगे, और उसका वैल्यूएशन मतलब उसके मार्क्स आफ्टर सबमिशन, जब टीचर उसको वैल्यूएट कर लेगा तो उसके मार्क्स भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। क्विज, ऑनलाइन क्विज, रेगुलरली आपकी ऑनलाइन क्विज होंगी मूडल पर, तो वो क्विज भी आप दोगे। फीडबैक, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो। आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आप अपने खुद के ग्रुप भी मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप जो ग्रुप पहले से बने हुए हैं आप उन ग्रुप में भी जा सकते हो। ऑनलाइन चैट, अगर आप किसी फैकल्टी से या अपने किसी कलीग से आप बात करना चाहते हो तो वो आप बात कर सकते हो, ऑनलाइन चैट अवेलेबल है। किसी फैकल्टी को अगर आपको मेल करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं। आप वहां पे उस फैकल्टी को टैग कर सकते हैं, मेलिंग कर सकते हैं, और अपने जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आप वहां पे शेयर कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं आप। क्वेश्चन पेपर फीडबैक सिस्टम भी मूडल पर अवेलेबल है। जब आपके ऑनलाइन क्विज होगी या फिर जब आपके नॉर्मल एंड सेम एग्जाम होंगे तो उसका फीडबैक भी आप ऑनलाइन मूडल पर आप दे सकते हो। ओके, तो हाउ टू लॉग इन मूडल। तो इसके लिए जो यूआरएल है दैट इज moodle.mitsgwalior.in। आप जब ये यूआरएल डाल के एंटर करेंगे, मैं यहां पर एक बात आप लोगों को शेयर कर देता हूं। मूडल पर, एक्चुअल मूडल पर अभी जिस
प्लेटफॉर्म पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी एक्चुअली में मूडल का ही एक पार्ट है, जिसका URL जो है op2020.mitsgwalior.in, ये भी मूडल का पोर्शन है। अभी कुछ दिनों तक आपके जो वीडियोस हैं, आपके जो क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो वहां पर आपके नोट्स वगैरह अवेलेबल कराएंगे। अभी चूंकि काउंसलिंग चल रही है और एडमिशन प्रक्रिया अभी भी वर्किंग में है, तो आपके इनरोलमेंट तब तक जनरेट नहीं हो सकते जब तक काउंसलिंग चलेगी। आपको इनरोलमेंट काउंसलिंग खत्म होने के 10 दिन के अंदर ही अंदर आप लोगों के पास इनरोलमेंट अवेलेबल होंगे। तो जब भी आपके इनरोलमेंट बन जाएंगे तब आप एक्चुअल मूडल पर लॉग इन हो पाएंगे। तब तक जो टेम्परेरी मूडल अभी आपके लिए जो चल रहा है OP2020, जो आपका इंडक्शन प्रोग्राम का जो टूल है, आप उस पर लॉग इन रहेंगे और वहां पे ही आपको लेक्चर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो उस समय जब आप एक्चुअल मूडल पर आएंगे तो आपका लॉगिन करने के लिए आपको एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा एंड पासवर्ड आपके पास आपको पहले से भेज दिया जाएगा, तो वो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका होम पेज होगा जिस पेज पर आप लॉगिन करेंगे। इस पेज का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे ऊपर आपका नेम वगैरह आएगा एंड जो ये नेविगेशन है, नेविगेशन में आपको साइट पर जाने का URL अवेलेबल है। आपके जो भी कोर्सेज आप जिन कोर्सेज में आप पढ़ रहे हैं वो कोर्सेज के लिंक्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। ओके, ये आपका कोर्स पेज है, जिस पेज पर भी आप लॉगिन करेंगे। सपोज मैं अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स पे लॉगिन हूं, तो इस कोर्स के लेआउट मुझे यहां पर दिख रहे हैं। जो भी अपकमिंग न्यूज़ है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पर मेरे आ रही हैं। जो भी कोर्स से रिलेटेड टाइम टेबल वगैरह या फिर एनरोल्ड कोर्सेज डेज या फिर उसके लेआउट्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। कोर्सेज का जो मटेरियल है वो सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, जब भी आप मूडल पर लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तब आप अपनी प्रोफाइल को जरूर एडिट करें। प्रोफाइल एडिट करने के लिए आप राइट हैंड साइड पर ऊपर कॉर्नर पर जाके आप अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहाँ पे आपकी फोटो आ रही है उसके ठीक बगल में। फिर इसके बाद आप एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपके पास एक फॉर्म होगा, जिस फॉर्म पे आप प्रोफाइल अपनी अपडेट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मूडल से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या फिर अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी आगे चल के, जब आपके पास मूडल से लॉगिन आ जाएंगे उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं moodle@mitsgwalior.in पर। आप मेल डाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जो भी आपके इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।